अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। लास्ट डे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आज है हीट कैपेसिटी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, दोनों डेफिनेशन आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। वर्ड पे गौर करना है, एब्जॉर्ब, ये यहाँ पर वर्ड है एब्जॉर्ब by it for 1 Kelvin increase in its temperature। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखें हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। वर्ड क्या है? रिक्वायर्ड। वर्ड क्या है? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 Kelvin। सिर्फ किसका फर्क है? रिक्वायर्ड। और दूसरा क्या है? अब्जॉर्ब्ड। अब दोनों में फर्क क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टॉपिक में भी दी कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस फॉर एग्जांपल वाटर है। अब वाटर को हमने आउटसाइड से हीट सप्लाई की, ठीक है। अब जब हमने आउटसाइड से हीट सप्लाई की तो वाटर ने जो हीट हमने आउटसाइड से दी उसकी हम दे रहे हैं एक रफ, और हमें नहीं पता कि कितनी आ रही कितनी जा रही है। अब ये जो आउटसाइड से प्रोवाइड हो रही है, अब वाटर के लिए पर केजी 1 डिग्री इंक्रीज के लिए जो रिक्वायर हीट है वो 4200 जूल्स पर केजी है। 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन है। अब ये है सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड। अब आउटसाइड से सप्लाई ज्यादा है और वाटर को 4200 मिली। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास पर सेकेंड 5000 जूल है, तो 4200 उसने अपने इंक्रीज के लिए यूज कर ली और अब उसको 800 जो बाकी बची है वो नेक्स्ट कमिंग जो हीट है उसके साथ प्लस करके अब दोबारा इस जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो हर हीट सप्लाई होने वाली उसके 4200 के रेशो से उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करती जाएगी जब हम हीट आउटसाइड से सप्लाई कर रहे हैं। अब आगे इंटरनल प्रॉपर्टी कि हमारे पास वाटर है और वाटर के पास एनवायरनमेंट में हीट पड़ी हुई है और एनवायरनमेंट में हीट उसको कोई दे नहीं रहा। वाटर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर हीट को अब्जॉर्ब करता है, ताकि वाटर फॉर एग्जांपल हमारे पास हॉट समर है, हमने कहीं पानी रख दिया और पानी को अब डायरेक्ट हम हीट नहीं पहुंचा रहे हैं सनलाइट से, लेकिन वाटर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 15 डिग्री है और एनवायरनमेंट का 35 है, तो क्या करेगा? वाटर एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करेगा हीट। कितनी? पर डिग्री इंक्रीज करने के लिए 4200 जूल्स फॉर एनवायरनमेंट। मतलब उसे एनवायरनमेंट से अपनी ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक पर यूनिट टाइम हीट को अब्सॉर्ब करना है। कितना? 4200 जूल। मतलब कान को हमने घुमा के पकड़ना है। बात वही है, पहले आउटसाइड से सप्लाई है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, अब अब्सॉर्ब्ड है, तो बात जरा सी डिफरेंट है। अब हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इट, मतलब सब्सटेंस की तरफ से अब्सॉर्ब्ड हीट फॉर 1 Kelvin, मतलब उसका अपना टेम्परेचर इंक्रीज 1 Kelvin in its temperature. Thus, the temperature of a body increase through delta T on adding delta Q amount of heat, then its heat capacity will be। अब delta Q अगर हम amount of heat let कर लें कि जो हम उसको वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और delta T वो टेम्परेचर है जिसके लिए अब्जॉर्ब कर रहे हैं,
जिसकी इंक्रीज के लिए ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब पर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल वाटर ने 3 डिग्री केल्विन इंक्रीज करना है, तो वाटर कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा? 4200 मल्टीप्लाई 3। समझ आ गई? अगर हम एकदम उसको इतनी एनर्जी दे देते तो एकदम 3 डिग्री केल्विन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम स्लोली स्लोली देते हैं, जैसे ही वो उसकी एब्जॉर्प्शन लिमिट 4200 पर पहुंचेगी, चाहे वो स्लो हो चाहे वो तेज हो, तो जैसे ही 4200 जूल एनर्जी वाटर को मिलेगी, वो फौरी तौर पर अपना नेक्स्ट टेम्परेचर पर चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रेशियो आ गई, अमाउंट ऑफ हीट गिवन डेल्टा क्यू टू दी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, पुटिंग द वैल्यू डेल्टा क्यू वी गेट। अब हमारे पास ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला था वो था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब याद यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डेल्टा क्यू ये फार्मूला है, यहाँ पर ये देखें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अब दोनों तरफ हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी एंड सी एम डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यही हमने यहाँ पर किया है। तो ये यहाँ पर देखें हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी एम सी डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू और डेल्टा टी एक साइड पर, यहाँ से डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, तो एम सी। अब ये हमारे पास इक्वेशन हीट कैपेसिटी की आ गई कि किसी भी चीज़ की कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं, कैपेसिटी कितनी, हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं कि कैसे निकलेगी, कि जब हमारे पास मैस, अब अगर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मैस नहीं है मेरे पास, कोई रफ फॉर एग्जांपल 800 ग्राम मैस है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम निकालने जा रहे हैं, तो हम इस फार्मूले की मदद से आसानी से निकाल देंगे कि अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब चेंज जितना टेम्परेचर देना है, जितनी हीट देनी है, दोनों की रेशियो, और मैस हमें गिवन होगा, तो सी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोनों का प्रोडक्ट एम और सी, मैस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हीट कैपेसिटी आ जाती है। इक्वेशन शोज दैट हीट capacity of a body is equal to the product of its mass of the body and its specific heat capacity. For example, heat capacity of 5 kg of water is 5 kg multiply 4200 joule per kg per Kelvin, तो 21,000 joule per Kelvin. That is 5 kg of water needs 21,000 joules of heat energy for every 1 Kelvin rise in temperature. Thus, larger is the quantity of substance, larger will be its heat capacity. जी समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।